आइए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके इस वैज्ञानिक चैनल में। और आज की जो क्लास है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्लास है क्लास 11th स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सुमिता अरोड़ा क्लास 11th के लिए है। और आज की जो क्लास है वो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट मैनिपुलेशन के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और आज जो है हमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के ऊपर स्टडी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक अपना इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिस्ट मैनिपुलेशन। So lists are like a container which is used to store any type of value. It means कि कह रहा है कि लिस्ट जो है एक कंटेनर की तरह काम करती है जो किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर करता है, यानी किसी भी तरह के डेटा टाइप की वैल्यू जो स्टोर करता है, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, ये हर प्रकार की वैल्यू को स्टोर करता है। इट इज़ म्यूटेबल है, चेंजेबल है। यू कैन चेंज एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इन द प्लेस। आप लिस्ट के एलिमेंट को आपस में बदल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट हेडिंग इज क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग लिस्ट। एक लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाएगा, कैसे इसको एक्सेस करना है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सो अ लिस्ट is a standard data type which contains or which store a sequence of value of any type। कह रहा है कि एक जो लिस्ट होता है वो किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर करता है, और इसके साथ साथ ये एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप है। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ हम एक ही प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। लिस्ट में जो एलिमेंट रखे जाते हैं, कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू है, तो लिस्ट को कैसे पहचानेंगे? तो जो भी डेटा है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो तो हम पहचान लेते हैं कि ये एक लिस्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग अ लिस्ट। टू क्रिएट अ लिस्ट वी पुट अ नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन square bracket so that these bracket indicate start and end value of the list separated by comma। कह रहा है कि जो भी हम लिस्ट क्रिएट करते हैं उसमें या तो एक्सप्रेशन रखते हैं या तो वैल्यू रखते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। और ऐसा करने से हमें ये पता चलता है कि लिस्ट में स्टार्ट वैल्यू कहाँ से हुई है और एंड वैल्यू कहाँ तक गया है, और एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से अलग रखा जाता है कॉमा के द्वारा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ लिस्ट। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट: empty list, long list and nested list. So we'll talk about these three one by one. So first we are going to talk about empty list. Hope so यहाँ तक आप सबको क्लियर हो चुका है। तो एम्प्टी लिस्ट क्या है? तो कह रहा अ लिस्ट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। ऐसा लिस्ट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो या ना होता हो, ऐसा लिस्ट जिसमें ज़ीरो एलिमेंट मौजूद हो, उसे हम लोग कहते हैं एम्प्टी लिस्ट। कैसे लिखा जाता है इसको? एल इक्वल्स टू लिस्ट, और इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं, या फिर एल इक्वल्स टू एम्प्टी ब्रैकेट। और एम्प्टी ब्रैकेट में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे एल इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट एंड देयर विल बी नो एनी एलिमेंट, सो दैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट। ऐसा लिस्ट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। देन वी हैव लॉन्ग लिस्ट, अ लिस्ट विच कंटेन्स मैनी एलिमेंट्स मोर देन वन लाइन। यह जो लिस्ट है उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे और एक लाइन से ज़्यादा लाइन में एलिमेंट होते हैं। इस प्रकार की लिस्ट को हम लोग लॉन्ग लिस्ट कहते हैं, जैसा कि आपके सामने एग्जांपल में दिख रहा है। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। आइए अगले टर्म पे चलते हैं। अगला जो लिस्ट है वो है नेस्टेड लिस्ट।
अ लिस्ट विच कंटेन्स अनदर लिस्ट इनसाइड इट, वह लिस्ट जो अपने अंदर दूसरी लिस्ट को रखता है उसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। जैसा एग्जांपल में है l इक्वल्स टू, और ये लिस्ट है, इसके अंदर एक और लिस्ट है जिसमें 2, 4 एंड 6 एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी लिस्ट को हम लोग कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। नाउ क्रिएटिंग अ लिस्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो कह रहा है कि एक लिस्ट क्रिएट करना है जो पहले से मौजूद है उससे। तो कह रहा है बाय यूजिंग बिल्ट इन लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट, लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम लोग एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है आपको, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ l इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन, और लिस्ट फंक्शन में हम लोग वैल्यू डाल करके क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स तक भी फॉरवर्ड करें, ताकि जो बच्चे जो स्टूडेंट क्लास 11th में हैं उन सबको लिस्ट मैनिपुलेशन की वीडियो समझ में आए, सीखें और अपनी स्टडी को और बेहतर बनाएं। जय हिंद, जय भारत।